ख्याति ने लिया अनुपमा से बदला, करवाया अनुपमा का एक्सीडेंट। जी हाँ दोस्तों, ख्याति का मन अंदर ही अंदर जल रहा था। अनुपमा की बढ़ती लोकप्रियता और डांस प्रतियोगिता में उसके चयन ने उसकी नींदें उड़ा दी थी। उसे लगने लगा था कि अगर अनुपमा इस मंच पर चमक उठी तो परिवार की इज्जत कहीं खो न जाए। ईर्ष्या और क्रोध ने उसे इस हद तक अंधा कर दिया कि उसने अनुपमा को प्रतियोगिता से दूर करने की एक बेहद घटिया और खतरनाक चाल चल दी। उसने तय कर लिया कि अगर अनुपमा जिंदा ही नहीं रहेगी तो उसकी राह से हमेशा के लिए कांटा हट जाएगा। एक शाम अनुपमा अकेली बाजार से लौट रही थी। वह थकी हुई थी लेकिन चेहरे पर संतोष झलक रहा था क्योंकि वह अपने सपनों की ओर बढ़ रही थी। तभी अचानक पीछे से आती एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। अनुपमा सड़क पर गिर गई और उसके सिर से खून बहने लगा। वह दर्द से कराहते हुए बेहोश हो गई। गाड़ी की स्टीयरिंग पर ख्याति थी, जिसने बिना पीछे देखे गाड़ी और तेज कर दी और वहां से भाग निकली। इसी दौरान उसी रास्ते से प्रेम गुजर रहा था। जैसे ही उसकी नजर सड़क पर बेहोश पड़ी अनुपमा पर पड़ी, उसका दिल दहल गया। वह तुरंत दौड़कर अनुपमा के पास पहुंचा और घबराहट में उसके माथे से बहते खून को रोकने की कोशिश करने लगा। कांपती आवाज में उसने तुरंत राही को फोन किया और कहा, राही जल्दी आओ, तुम्हारी मम्मी को किसी ने टक्कर मार दी है, हालत बहुत खराब है। राही ने ये खबर सुनी तो उसकी रूह कांप उठी। आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। नाराजगी और गलतफहमियों की परतें पल भर में पिघल गई। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात रह गई, मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए। बिना वक्त गवाए वह वहां पहुंची और प्रेम के साथ मिलकर अनुपमा को तुरंत अस्पताल ले गई। अस्पताल में डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया। राही अपनी माँ के सिरहाने बैठी थी। उसकी हथेलियां थामे रो रही थी। वह बार बार बुदबुदा रही थी, मम्मी आप मुझे छोड़कर मत जाइए। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। नाराज होने के बावजूद आप ही मेरा सहारा है। मायके की तरफ से मेरे पास आप ही हैं। प्लीज मम्मी आंखें खोल लीजिए। उसकी आवाज में टूटन थी, पश्चाताप था और गहरा प्यार भी। डॉक्टर बाहर आए और बोले, परेशान मत होइए, खतरा टल सकता है, लेकिन इन्हें पूरी तरह आराम और देखभाल की जरूरत है। आगे की लापरवाही भारी पड़ सकती है। डॉक्टर के ये शब्द सुनकर राही ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके दिल का डर अभी भी जस का तस था। उधर प्रेम ने तुरंत पुलिस को दुर्घटना की जानकारी दी और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाने की कोशिश शुरू की। उसे पूरा यकीन था कि यह कोई सामान्य एक्सीडेंट नहीं बल्कि किसी की साजिश है। प्रेम हर हाल में सच सामने लाना चाहता था ताकि अनुपमा को न्याय मिल सके। दूसरी तरफ ख्याति को जैसे ही खबर मिली कि अनुपमा बच गई है और पुलिस सीसीटीवी की फुटेज देख रही है, उसके होश उड़ गए। वह बुरी तरह घबरा गई और सबूत मिटाने के लिए इधर-उधर भागने लगी। लेकिन प्रेम और पुलिस की सक्रियता ने उसे चैन से बैठने नहीं दिया। रात के सन्नाटे में अस्पताल के कमरे में राही अपनी माँ के सिरहाने बैठी थी। उसने उनकी हथेली थाम ली और मन ही मन वचन दिया, अब मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। आपकी हर लड़ाई में ढाल बनकर आपके साथ खड़ी रहूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, आपके सपनों को टूटने नहीं दूंगी। उसकी आंखों में दृढ़ता और आंसू दोनों थे। कुछ देर बाद जब अनुपमा को होश आया तो उसने सबसे पहले अपनी आंखें खोलकर राही को देखा। राही की आंखों में उसके लिए घुला हुआ स्नेह और चिंता देखकर अनुपमा भावुक हो उठी। उसने कमजोर आवाज में कहा, राही तुम यहाँ हो। राही ने कांपते हुए सिर झुका लिया और अपराध बोध से भरकर माँ से माफी मांगने का निश्चय किया। वह बोली, मम्मी मैंने बहुत गलती की, आपको गलत समझा, आपसे दूरी बनाई, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ है कि आप ही मेरी ताकत है। मुझे माफ कर दीजिए। अनुपमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटी का हाथ कसकर थाम लिया। इधर ख्याति बुरी तरह परेशान हो रही थी। वह सोच भी नहीं पा रही थी कि कब और कैसे उसके खिलाफ सबूत जुटा लिए जाएंगे। हर दरवाजे पर उसे शक होने लगा, हर कदम पर उसका दिल धड़कने लगा। लेकिन प्रेम और पुलिस लगातार उसके करीब पहुंच रहे थे। अब कहानी का रुख बदल चुका था। अनुपमा को नया संबल मिल चुका था, अपनी बेटी का साथ। राही ने ठान लिया कि न केवल अपनी माँ को फिर से खड़ा करेगी बल्कि डांस प्रतियोगिता में भी पूरी शिद्दत से उतरेगी। उसने अपनी टीम के साथ दिन रात प्रैक्टिस शुरू कर दी। उसका मकसद सिर्फ जीतना नहीं था
बल्कि अपनी माँ का सपना पूरा करना और ख्याति को उसके कर्मों की सजा दिलाना था। प्रेम हर कदम पर राही का साथ देता रहा। वह पुलिस के साथ मिलकर ख्याति के खिलाफ सबूत जुटा रहा था और हर एक सच को सामने लाने में जुटा था। धीरे धीरे ख्याति की करतूतों की परतें खुलने लगी। आने वाले दिनों में मंच पर और अदालत में दोनों मोर्चों पर जबरदस्त टक्कर होने वाली थी। एक तरफ अनुपमा और राही का अटूट रिश्ता और सच्चाई की ताकत होगी, तो दूसरी तरफ ख्याति की साजिशें और चालें। लेकिन इस बार अनुपमा अकेली नहीं थी, उसकी बेटी उसके साथ थी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अनुपमा धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। हालांकि डॉक्टर ने साफ कहा था कि उन्हें तनाव और भारी काम से बचना होगा, लेकिन अनुपमा जानती थी कि उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ख्याति की हरकतों ने उसे अंदर से झकझोर दिया था, मगर अब वह पहले जैसी कमजोर और चुप रहने वाली अनुपमा नहीं थी। इस बार उसके साथ उसकी बेटी राही थी और यही उसका सबसे बड़ा सहारा बन गया था। राही दिन रात माँ का ख्याल रखती, उनके लिए खाना बनाती, दवाई देती और सबसे जरूरी उन्हें मानसिक सहारा देती। अनुपमा ने कई बार कहा, बेटा तू प्रैक्टिस पर ध्यान दे, मैं ठीक हूँ। लेकिन राही हर बार मुस्कुराकर जवाब देती, मम्मी आपकी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी प्रैक्टिस है। जब आप मुस्कुराती हैं तभी मैं नाच पाती हूँ। इधर प्रेम और पुलिस की मेहनत रंग लाने लगी थी। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था कि टक्कर मारने वाली गाड़ी ख्याति की ही थी। हालांकि ख्याति ने सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की, मगर सच ज्यादा देर तक छुप नहीं पाया। पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया। ख्याति ने खुद को निर्दोष साबित करने की हर कोशिश की, मगर उसकी आंखों की घबराहट और पुलिस के हाथ लगते नए सबूत उसकी चालों को बेनकाब करने लगे। इसी बीच डांस प्रतियोगिता का दिन भी नजदीक आ गया। शहर भर की निगाहें इस मुकाबले पर टिकी थी। अनुपमा चाहकर भी मंच पर नहीं उतर सकती थी, लेकिन उसने राही को तैयार किया। उसने कहा, राही, यह सिर्फ डांस का मुकाबला नहीं है, यह हमारे सपनों की लड़ाई है। तू जीत कर दिखा दे कि मेहनत और सच्चाई हमेशा किसी भी साजिश पर भारी पड़ती है। राही ने माँ के पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया और आंखों में दृढ़ निश्चय भरकर बोली, मम्मी, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं होगी, हमारी होगी। प्रतियोगिता का दिन आ गया। मंच पर रौनक थी, दर्शकों की भीड़ उमड़ी हुई थी। ख्याति भी वहां मौजूद थी और उसकी आंखों में जलन साफ झलक रही थी। उसे यकीन था कि अनुपमा और राही का सफर यहीं खत्म हो जाएगा। मगर जब राही ने अपनी टीम के साथ मंच पर कदम रखा तो उसकी परफॉर्मेंस ने सबका दिल जीत लिया। उसका हर कदम, हर मूवमेंट मानो उसकी माँ के लिए एक संदेश था, आप अकेली नहीं हैं। अनुपमा बैकस्टेज से रोते हुए अपनी बेटी को निहार रही थी। उसके लिए ये जीत या हार से कहीं बड़ा पल था। यह उसकी परवरिश की, उसके रिश्ते की और उसके सपनों की जीत थी। प्रेम लगातार पुलिस के साथ ख्याति पर नजर रख रहा था। तभी अचानक प्रतियोगिता के बीच खबर आई कि पुलिस ने ख्याति को गिरफ्तार कर लिया है। दर्शकों में हलचल मच गई। सबको पता चल चुका था कि अनुपमा के एक्सीडेंट के पीछे वही थी। लोग फुसफुसाने लगे, जिसने दूसरे को गिराने की कोशिश की वही खुद गिर गई। फाइनल राउंड में जब नतीजे घोषित हुए तो राही और उसकी टीम विजेता घोषित हुई। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अनुपमा की आंखों से आंसू बह निकले। वह अपनी बेटी की जीत पर झूम उठी। राही दौड़कर माँ के गले लग गई और बोली, मम्मी, ये जीत आपकी है, मैंने सिर्फ आपके सपने पूरे किए हैं। अनुपमा ने अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। उसने महसूस किया कि जिंदगी ने चाहे जितनी भी कठिनाइयां दी हो, लेकिन जब बेटी साथ हो तो कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अब अनुपमा और राही साथ हैं, और जब माँ बेटी की जोड़ी एक हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। ख्याति का मन अंदर ही अंदर जल रहा था। अनुपमा की बढ़ती लोकप्रियता और डांस प्रतियोगिता में उसके चयन ने उसकी नींदें उड़ा दी थी। उसे लगने लगा था कि अगर अनुपमा इस मंच पर चमक उठी तो परिवार की पहचान कहीं खो न जाए। ईर्ष्या और क्रोध ने उसे इस हद तक अंधा कर दिया कि उसने अनुपमा को प्रतियोगिता से दूर करने की एक बेहद घटिया और खतरनाक चाल चल दी। उसने तय कर लिया कि अगर अनुपमा जिंदा ही नहीं रहेगी तो उसकी राह से हमेशा के लिए कांटा हट जाएगा। एक शाम अनुपमा अकेली बाजार से लौट रही थी। वह थकी हुई थी, लेकिन चेहरे पर संतोष झलक रहा था, क्योंकि वह अपने सपनों की ओर बढ़ रही थी।
तभी अचानक पीछे से आती एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। अनुपमा सड़क पर गिर गई और उसके सिर से खून बहने लगा। वह दर्द से कराहते हुए बेहोश हो गई। गाड़ी की स्टीयरिंग पर ख्याति थी, जिसने बिना पीछे देखे गाड़ी और तेज कर दी और वहां से भाग निकली। इसी दौरान उसी रास्ते से प्रेम गुजर रहा था। जैसे ही उसकी नजर सड़क पर बेहोश पड़ी अनुपमा पर पड़ी, उसका दिल दहल गया। वह तुरंत दौड़कर अनुपमा के पास पहुंचा और घबराहट में उसके माथे से बहते खून को रोकने की कोशिश करने लगा। कांपती आवाज में उसने तुरंत राही को फोन किया और कहा, राही जल्दी आओ, तुम्हारी मम्मी को किसी ने टक्कर मार दी है, हालत बहुत खराब है। राही ने ये खबर सुनी तो उसकी रूह कांप उठी। आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। नाराजगी और गलतफहमियों की परतें पल भर में पिघल गई। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात रह गई, मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए। बिना वक्त गवाए वह वहां पहुंची और प्रेम के साथ मिलकर अनुपमा को तुरंत अस्पताल ले गई। अस्पताल में डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया। राही अपनी माँ के सिरहाने बैठी थी। उसकी हथेलियां थामे रो रही थी। वह बार बार बुदबुदा रही थी, मम्मी आप मुझे छोड़कर मत जाइए, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। नाराज होने के बावजूद आप ही मेरा सहारा है। मायके की तरफ से मेरे पास आप ही हैं। प्लीज मम्मी आंखें खोल लीजिए। उसकी आवाज में टूटन थी, पश्चाताप था और गहरा प्यार भी। डॉक्टर बाहर आए और बोले, परेशान मत होइए, खतरा टल सकता है, लेकिन इन्हें पूरी तरह आराम और देखभाल की जरूरत है। आगे की लापरवाही भारी पड़ सकती है। डॉक्टर के ये शब्द सुनकर राही ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके दिल का डर अभी भी जस का तस था। उधर प्रेम ने तुरंत पुलिस को दुर्घटना की जानकारी दी और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाने की कोशिश शुरू की। उसे पूरा यकीन था कि यह कोई सामान्य एक्सीडेंट नहीं बल्कि किसी की साजिश है। प्रेम हर हाल में सच सामने लाना चाहता था ताकि अनुपमा को न्याय मिल सके। दूसरी तरफ ख्याति को जैसे ही खबर मिली कि अनुपमा बच गई है और पुलिस सीसीटीवी की फुटेज देख रही है, उसके होश उड़ गए। वह बुरी तरह घबरा गई और सबूत मिटाने के लिए इधर-उधर भागने लगी। लेकिन प्रेम और पुलिस की सक्रियता ने उसे चैन से बैठने नहीं दिया। रात के सन्नाटे में अस्पताल के कमरे में राही अपनी माँ के सिरहाने बैठी थी। उसने उनकी हथेली थाम ली और मन ही मन वचन दिया, अब मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। आपकी हर लड़ाई में ढाल बनकर आपके साथ खड़ी रहूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, आपके सपनों को टूटने नहीं दूंगी। उसकी आंखों में दृढ़ता और आंसू दोनों थे। कुछ देर बाद जब अनुपमा को होश आया तो उसने सबसे पहले अपनी आंखें खोलकर राही को देखा। राही की आंखों में उसके लिए घुला हुआ स्नेह और चिंता देखकर अनुपमा भावुक हो उठी। उसने कमजोर आवाज में कहा, राही तुम यहाँ हो? राही ने कांपते हुए सिर झुका लिया और अपराध बोध से भरकर माँ से माफी मांगने का निश्चय किया। वह बोली, मम्मी मैंने बहुत गलती की, आपको गलत समझा, आपसे दूरी बनाई, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ है कि आप ही मेरी ताकत है। मुझे माफ कर दीजिए। अनुपमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटी का हाथ कसकर थाम लिया। इधर ख्याति बुरी तरह परेशान हो रही थी। वह सोच भी नहीं पा रही थी कि कब और कैसे उसके खिलाफ सबूत जुटा लिए जाएंगे। हर दरवाजे पर उसे शक होने लगा, हर कदम पर उसका दिल धड़कने लगा। लेकिन प्रेम और पुलिस लगातार उसके करीब पहुंच रहे थे। अब कहानी का रुख बदल चुका था। अनुपमा को नया संबल मिल चुका था, अपनी बेटी का साथ। राही ने ठान लिया कि न केवल अपनी माँ को फिर से खड़ा करेगी बल्कि डांस प्रतियोगिता में भी पूरी शिद्दत से उतरेगी। उसने अपनी टीम के साथ दिन रात प्रैक्टिस शुरू कर दी। उसका मकसद सिर्फ जीतना नहीं था बल्कि अपनी माँ का सपना पूरा करना और ख्याति को उसके कर्मों की सजा दिलाना था। प्रेम हर कदम पर राही का साथ देता रहा। वह पुलिस के साथ मिलकर ख्याति के खिलाफ सबूत जुटा रहा था और हर एक सच को सामने लाने में जुटा था। धीरे धीरे ख्याति की करतूतों की परतें खुलने लगी। आने वाले दिनों में मंच पर और अदालत में दोनों मोर्चों पर जबरदस्त टक्कर होने वाली थी। एक तरफ अनुपमा और राही का अटूट रिश्ता और सच्चाई की ताकत होगी तो दूसरी तरफ ख्याति की साजिशें और चालें। लेकिन इस बार अनुपमा अकेली नहीं थी, उसकी बेटी उसके साथ थी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अनुपमा धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। हालांकि डॉक्टर ने साफ कहा था कि उन्हें तनाव और भारी काम से बचना होगा, लेकिन अनुपमा जानती थी कि उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।
ख्याति की हरकतों ने उसे अंदर से झकझोर दिया था, मगर अब वह पहले जैसी कमजोर और चुप रहने वाली अनुपमा नहीं थी। इस बार उसके साथ उसकी बेटी राही थी और यही उसका सबसे बड़ा सहारा बन गया था। राही दिन रात माँ का ख्याल रखती, उनके लिए खाना बनाती, दवाई देती और सबसे जरूरी, उन्हें मानसिक सहारा देती। अनुपमा ने कई बार कहा, बेटा तू प्रैक्टिस पर ध्यान दे, मैं ठीक हूँ। लेकिन राही हर बार मुस्कुराकर जवाब देती, मम्मी आपकी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी प्रैक्टिस है। जब आप मुस्कुराती हैं तभी मैं नाच पाती हूँ। इधर प्रेम और पुलिस की मेहनत रंग लाने लगी थी। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था कि टक्कर मारने वाली गाड़ी ख्याति की ही थी। हालांकि ख्याति ने सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की, मगर सच ज्यादा देर तक छुप नहीं पाया। पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया। ख्याति ने खुद को निर्दोष साबित करने की हर कोशिश की, मगर उसकी आंखों की घबराहट और पुलिस के हाथ लगते नए सबूत उसकी चालों को बेनकाब करने लगे। इसी बीच डांस प्रतियोगिता का दिन भी नजदीक आ गया। शहर भर की निगाहें इस मुकाबले पर टिकी थीं। अनुपमा चाहकर भी मंच पर नहीं उतर सकती थी, लेकिन उसने राही को तैयार किया। उसने कहा, राही, यह सिर्फ डांस का मुकाबला नहीं है, यह हमारे सपनों की लड़ाई है। तू जीत कर दिखा दे कि मेहनत और सच्चाई हमेशा किसी भी साजिश पर भारी पड़ती है। राही ने माँ के पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया और आंखों में दृढ़ निश्चय भरकर बोली, मम्मी, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं होगी, हमारी होगी। प्रतियोगिता का दिन आ गया। मंच पर रौनक थी, दर्शकों की भीड़ उमड़ी हुई थी। ख्याति भी वहां मौजूद थी और उसकी आंखों में जलन साफ झलक रही थी। उसे यकीन था कि अनुपमा और राही का सफर यहीं खत्म हो जाएगा। मगर जब राही ने अपनी टीम के साथ मंच पर कदम रखा तो उसकी परफॉर्मेंस ने सबका दिल जीत लिया। उसका हर कदम, हर मूवमेंट मानो उसकी माँ के लिए एक संदेश था, आप अकेली नहीं हैं। अनुपमा बैकस्टेज से रोते हुए अपनी बेटी को निहार रही थी। उसके लिए ये जीत या हार से कहीं बड़ा पल था। यह उसकी परवरिश की, उसके रिश्ते की और उसके सपनों की जीत थी। प्रेम लगातार पुलिस के साथ ख्याति पर नजर रख रहा था। तभी अचानक प्रतियोगिता के बीच खबर आई कि पुलिस ने ख्याति को गिरफ्तार कर लिया है। दर्शकों में हलचल मच गई। सबको पता चल चुका था कि अनुपमा के एक्सीडेंट के पीछे वही थी। लोग फुसफुसाने लगे, जिसने दूसरे को गिराने की कोशिश की वही खुद गिर गई। फाइनल राउंड में जब नतीजे घोषित हुए तो राही और उसकी टीम विजेता घोषित हुई। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अनुपमा की आंखों से आंसू बह निकले। वह अपनी बेटी की जीत पर झूम उठी। राही दौड़कर माँ के गले लग गई और बोली, मम्मी, ये जीत आपकी है, मैंने सिर्फ आपके सपने पूरे किए हैं। अनुपमा ने अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। उसने महसूस किया कि जिंदगी ने चाहे जितनी भी कठिनाइयां दी हो, लेकिन जब बेटी साथ हो तो कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अब अनुपमा और राही साथ हैं। और जब माँ बेटी की जोड़ी एक हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें हरा नहीं सकती।